हमारे सारे आदमी पहुंच गए? सब खैरियत? देखो, तुम्हारे आदमी सही सलामत हैं। और बात सुनो, सावित्री देवी और लालजी भाई कैसे हैं? वो सही सलामत हैं? जी बिल्कुल, आपके दोनों आदमी हमारे साथ हैं, महफूज हैं। तो अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। हमारी तरफ से तुम्हारे 2 आदमी छोड़े जाएंगे और तुम्हारी तरफ से सावित्री देवी को छोड़ा जाएगा। बिल्लू सिंह साहब। सर। पहले 2 बंदों को आगे भेजो। जी सर। ए, चल आगे। तू भी इस रोड पर सीधे चलते रहना। बलदेव साहब, बात तो 4 मिलिटेंट्स को छोड़ने की हुई थी, फिर आप लोग 2 क्यों छोड़ रहे हो? हम उनके 2 आदमी छोड़े और हमारा 1। क्यों ऐसा? जी हमारी स्ट्रैटेजी जी? हाँ, जब हम उनके बाद में 2 आदमी छोड़ेंगे ना, फिर वो हमारा 1 आदमी छोड़ेंगे। हम 4 आदमी उनके इकट्ठे नहीं छोड़ सकते, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। हाँ सरदार, उन्होंने हमारे दोनों आदमियों को भेजा है। पलाश, पहले सच्ची जान को रिहा करो। सुनो चाची, ये सीधा रास्ता देख रही हो ना, सीधे सीधे चले जाओ, पीछे पलट के मत देखना वरना गोली मार दूंगा। लेकिन ये चलो चलो चलो। जैसा बोला है वैसा करो, चलो। और सुनो, अगर बीच में जरा सी भी होशियारी की तो हमारे स्नाइपर से ना तुम्हें शूट कर देंगे, ये ध्यान रखना। चलो। लक्ष्मीकांत जी। जी मैम। लक्ष्मीकांत जी, कवर करो पूरा। ओके मैम। हम दूसरा कब छोड़ेंगे वो लोग? अभी हम इधर से 2 मिनट को उधर भेजिए, तब वो छोड़ेंगे। बिल्लू सिंह साहब। जी सर। इन दोनों को भेजो आगे। सर, गफूर और तू भी चलो आगे। और सुन, अगर होशियारी की ना तो जानता है रिमोट। चल आगे। सरदार, हमारे गफूर मियां को भी छोड़ दिया उन्होंने। पलाश, सच्चा जान को भी छोड़ो। सुनो चाचा, तुम भी चाची का रास्ता पकड़ लो। बिल्लू सिंह साहब। सर। सावित्री को अभी गाड़ी में लेके चलिए। सर, पहले मेरे हस्बैंड को बचाइए प्लीज सर। सुनिए मैडम, जो कहते हैं वो चुपचाप कीजिए। आपके हस्बैंड सेफ हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। जल्दी गाड़ी में बैठिए। पर सर। सदफ, इनको पीछे लेके जाओ, जल्दी।
खुशामदीद। सरदार, ये क्या कहना चाहता है? पहले एक काम करो, इनके हाथ खोलो। अरे इनके जिस्म में तो बम है। क्या चालाकी है। एक काम करो, ये बम खोलने की कोशिश करो। ये जैकेट निकालो। बल्लू सिंह, रिमोट रेडी है? सर। जीवन सिंह, भागो, गफूर को लेके आओ। जी साहब। कम ऑन, हिलो। ये ब्लास्ट कैसा है? तो प्लान के मतलब सब कुछ ठीक हो। प्लान? कैसा प्लान बलदेव साहब? मैडम, मुझे लगता था कि ये लोग हड़बड़ी में आकर ये कदम जरूर उठाएंगे। कौन सा कदम? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे क्लियर कीजिए। हमने वो आतंकियों के डेटोनेटर का एडवांस दिया। ओह, तो ये सब आप लोग का प्लान था? बिल्कुल। ग्रेट। देखिए मैडम, हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। अगर आपने कोई और सवाल जब इंटरव्यू करना है ना, तो बेस कैंप पे जाकर करना। चलिए ना। ठीक, चलिए लक्ष्मण, वो ये सारा किया ना? जवान, वापस पलटन बेस पे चलो, जल्दी। रमेश, रमेश, आज का पेपर दे दो। साहब, अखबार आज नहीं आया है। अरे 5:30 बज गए, अभी तक पेपर नहीं है। अरे, आप इतना जल्दी उठ गए? और क्या हुआ? सुबह सुबह रमेश पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अरे रात भर नींद नहीं आई और अभी सुबह अखबार नहीं आया। अरे क्या, अखबार सुबह 6 बजे आता, इतनी जल्दी नहीं आता है। रात भर टीवी पर समाचार देखता रहा, उन लोगों की कोई खबर ही नहीं है। इतनी जल्दी न्यूज नहीं आती, और मिलिट्री वाले न्यूज तब तक नहीं देते जब तक उनका मिशन पूरा ना हो जाए। तो इससे किसने पूछा? पूछा किसी ने? तू अपनी जानकारी अपने पास रख। ये तो मैंने वही बताया जो विक्की ने मुझे बताया। विक्की ने बताया? विक्की से तुम्हारी बात हुई? विक्की से अगर तुम्हारी बात हुई तो मुझे क्यों नहीं बताया? बनवीलाल, आप विक्की को पसंद नहीं करते इसलिए नहीं बताया। अरे तो अब क्यों बता रहा है? देखिए बनवीलाल, आपको टेंशन में देख के मैं डबल टेंशन में आ जाता हूं, और आपका टेंशन हल्का करने के लिए मैं अभी आपको बता रहा। तू मेरी परेशानी से परेशान क्यों हो रहा है?
तुझे तो खुश होना चाहिए ना। देखिए बनवीलाल, आप मेरी बहना के हस्बैंड हैं। आप परेशान तो मेरी बहना परेशान, और मैं मेरी बहन को दुखी नहीं देख सकता। उसके चेहरे पे मुस्कान चली जाए वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेरी बहना से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जाने दीजिए, अब आप ये नहीं समझेंगे। आपको कोई बहना नहीं है ना। किशोर, लालजी भाई उनकी वाइफ को गाड़ी में बैठाओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ अंकल नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या खबर है? अंकल आप इत्मीनान रखिए, आप फिक्र ना कीजिए, आपके गेस्ट सेफ है, हमने उन्हें बचा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। अंकल ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी कुछ देर में वो मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिलिटेंट्स ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है या आर्मी वालों को कुछ? अंकल इस वक्त भी मैं अपने मिशन पर हूं, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता। बस इस वक्त बेस कैंप जा रहा हूं। ठीक है, पहले काम, बातें तो होती रहेंगी। ठीक है अंकल, मैं रखता हूं। नमस्ते। खुश रहो। ज्योति, हाँ? लालजी भाई और सावित्री बहन को आर्मी वालों ने बचा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे समाचार हैं। बस एक बार वो लोग घर पे आ जाए ना, तो हम सत्यनारायण की पूजा करा देंगे। वो मन्नत मानी थी ना मैंने, इसलिए। जरूर, और सब रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। हाँ। और अगर विक्की के पास टाइम हुआ तो उसे बुला के सबसे इंट्रोड्यूस भी करा दे। हाँ ही बराबर। देखा बनवीलाल, आखिर में तो वो चौकीदारी काम आया ना। आई मीन वो सिक्योरिटी वाला। अरे वही आर्मी वाला जो लड़ाई नहीं होती है तो बेकार में बैठे रहते हैं, वही काम आया ना। इस तरह गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा बनवीलाल। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए दिशा का, जिसने ऐसा लायक लड़का पसंद किया। हो गया तेरा, सब हो गया। ताना मारने के अलावा और कर भी क्या सकता है तू? सर सच कहे तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कल सुबह का सूरज भी हम देख पाएंगे। जी ये सही कह रहे हैं। उन लोगों ने तो हमें बोल ही दिया था, आखिरी बार प्रार्थना कर लो, अपने भगवान को याद कर लो, आखिरी बार खाना खा लो। गीदड़ भपकियां थी ये सब। देखिए आप दोनों हमारे सामने बैठी हैं, बिल्कुल सही सलामत। ये सोचिए कि वो एक बुरा सपना था जो टल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हाँ, वो एक बुरा सपना ही था। लालजी भाई, हमारे होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खरेखर इंडियन आर्मी का तो जवाब नहीं। आपको और सारे जवानों को सैल्यूट करता हूं मैं सर। कितने बहादुर हैं आप लोग। हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी। आप लोग तो हमें जानते भी नहीं है, फिर भी हमारे लिए इतना कुछ किया। मौत के मुंह से छुड़ा के लाए हैं आप लोग हमें। ट्रस्ट मी ऑन दिस मैम, हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। हम आर्मी वालों का फर्ज है कि देश का हर नागरिक महफूज रहे। सीरियसली। मुंबई से धीरेन्द्र भाई का फोन आया था, बहुत परेशान थे वो आप दोनों के लिए। काफी भाग दौड़ की उन्होंने आपकी सेफ्टी के लिए। ऑफ कोर्स ही वाज द वन हु बुक्ड द टिकट्स। हम चाहते थे इंडिया में नई जगह देखे, कुछ एक्सप्लोर करें। धीरेन्द्र भाई ने तो हमें कहा था आप अहमदाबाद चले जाओ, अंबाजी चले जाओ, पर हम ही नहीं माने। हम चाहते कि धीरेन्द्र भाई उसकी फैमिली से जल्दी जाकर मिले। देखिए हम धीरेन्द्र भाई को तो नहीं, उनके एक फैमिली मेंबर, मेरा मतलब उनके होने वाले दामाद को जरूर मिलवा सकते हैं। जी हाँ, मिलना चाहेंगे आप लोग? धीरेन्द्र भाई का दामाद? दिशा बेटी का? जी हाँ, उनका होने वाला हस्बैंड।
मुझे नहीं पता था कि धीरेन्द्र भाई का दामाद इंडियन आर्मी में है। आर्मी में है और हमारी पलटन का एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। इनफैक्ट जो टीम आपको रेस्क्यू करने के लिए आई थी उसमें से विकी भी है। ओह रियली? सावित्री और मैं, हम दोनों उन्हें मिलना चाहेंगे। फाइन, गिव मी अ मिनट। सेल्वम, विकी को जरा प्लीज अंदर भेजो नाउ। थैंक यू। विल बी हियर। मिलिटेंट्स को पूरा मौका दिया गया था खुद की जान बचाने का, लेकिन वो अपना आपा खो बैठे और अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। हमें विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि मिलिटेंट्स की मौत ब्लास्ट होने की वजह से हुई। और मिलिटेंट्स ने जिस एनआरआई कपल को अगवा किया था, जिनके नाम लालजी भाई और सावित्री बहन है, अब वो सुरक्षित तरीके से आर्मी के पास पहुंचा दिए गए। आपको बताते चले कि इस एनआरआई कपल के एवज में मिलिटेंट्स ने अपने 4 साथियों को छुड़ाने की मांग की थी जो इंडियन आर्मी की गिरफ्त में थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गुरप्रीत और लेफ्टिनेंट विक्रम की सूझबूझ की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और एक बार फिर से दाद देनी पड़ेगी इंडियन आर्मी की, क्योंकि इंडियन आर्मी की 28 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की वजह से आज ये एनआरआई कपल चैन की सांस ले रहा है। वेरी गुड। देयर ही इज। जय हिंद। आओ विक्रम, बैठो प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। ये हैं हमारे लेफ्टिनेंट विक्रम, ये हैं लालजी भाई, ये उनकी पत्नी सावित्री जी, ये दिशा के पापा के दोस्त हैं। जी नमस्ते। अंकल ने आपकी सेफ्टी के लिए कई बार फोन किए थे, काफी परेशान थे आप दोनों के लिए। सावित्री, ये तो वही ऑफिसर है जो हमें यहाँ ले आए थे। विक्रम, आई एम रियली प्लीज्ड टू मीट यू। थैंक यू सर। अरे विक्रम, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आप हमारी दिशा बेटी के होने वाले पति हैं। जी उस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर था और मेरे जहन में ये बात नहीं थी। मेरे जहन में सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पे आप दोनों को सही सलामत यहाँ पहुंचाना है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर हम दोनों सांस ले रहे हैं ना, बस तुम्हारी वजह। ये बोलो कि हम दोनों तो तुम्हारे ऋणी हो गए। बेटा, आपने हम पे जो एहसान किया है वो शायद हमारा खुद का बेटा भी हम पे नहीं कर पाता। जी नहीं आंटी, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरी ड्यूटी थी जो मुझे पूरी करनी थी। बिल्कुल सही कह रहा विकी। एनीवेज, बिफोर आई फॉरगेट विकी, मैंने आज शाम को कुछ प्रेस रिपोर्टर्स को इंदर के घर पे बुलाया है। वांट यू टू बी देयर। श्योर सर, आई विल बी देयर। ऑलराइट। इसे कहते हैं डिजास्टर। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे, बैठिए। जनाब, हम लोग वहीं तैनात हैं। ऐसी होशियारी किसी काम की नहीं। अव्वल तो यह है कि आप इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट। दिस वाज सुसाइडल। क्या है एक्सप्लेनेशन आपके पास, बताइए। लेकिन जनाब, जो हुआ उससे हमारी आर्मी एकदम सेफ है। उनके लिए ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इसमें हमारी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाया। बेफजूल के एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। हमारी आर्मी क्या कर रही थी? हमारी आर्मी क्या कर रही थी? हमने कहा था मुजाहिदीन को कवर फायर देने के लिए। हमारी आर्मी ने कवर फायर क्यों नहीं दिया? जनाब, हमें मौका ही नहीं मिला कवर फायर देने का। हमने तो उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी थी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के बारे में कि कौन कितना शातिर है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन मुजाहिदीन ने लेफ्टिनेंट विक्की को अंडर एस्टिमेट किया। उनका पूरा फोकस कैप्टन गैरी पर था। उन्हीं के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे वो। इसलिए मैं कहता हूं
ये कमांड हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी आर्मी के हाथों में होना चाहिए, ना कि इन मुजाहिदीन के हाथों में। तालीम लेकर अपने आप को खैरख्वाह समझते और जज्बात के रोह में आकर काम करते, जबकि रीजनिंग लॉजिक होनी चाहिए जो आर्मी के पास है, मुजाहिदीन के पास नहीं। आपकी नाराजगी जायज है जनाब। नाराजगी इस बात की नहीं, नाराजगी इस बात की नहीं है कि हमने मुजाहिदीन को गवाया, नाराजगी तो इस बात की है कि इंडियन आर्मी की जीत हुई है और हमारी हार। जनाब ये वही लेफ्टिनेंट विकी था जिसे ये कैप्टन माजिद खान गुफ्तगू करके आए। बड़े हाथ मिलाकर जिनके साथ ये रिश्तेदारी बनाकर आए। देखा नतीजा हाथ मिलाकर रिश्तेदारी बनाने का, हैंडशेक विद एनिमी। जनाब मुजाहिदीन खुद जिम्मेदार है इस मौके, इस जल्दबाजी के लिए। अगर उसने थोड़ा सा इत्मीनान से काम लिया होता तो आज नतीजा कुछ और आ सकता, हमारे फेवर में आ सकता। और जनाब आप जिस हैंडशेक को लेकर इतना हुआ बना रहे हैं वो महज एक अदना सा जश्न, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप मेरी वतन परस्ती पर बेवजह शक कर रहे हैं। माजिद खान, कैप्टन माजिद, ये कैप्टन एक कामयाब पॉलिटिशियन बनता है, not a simple politician, but a good one. टिल्लू सिंह साहब, आपने और हमारे जवानों ने बहुत बढ़िया काम किया है। सारे मिशन को स्मूथली पूरा किया है, शाबाश। जी साहब, सब हमारे जवानों में जोश है, होश है, हिम्मत है और साथ ही इनको कुछ करने की चाहत। बस यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। हमारी भारत माता के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दे देना।